है। जिन किसी के गाने आ रहे हैं जो शर्मसार कर रहे हैं, तो उन लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। व्याकरण खत्म नहीं हुआ, उन्होंने व्याकरण को देखा ही नहीं है। बहुत आसान होता है कि किसी के ऊपर आरोप लगाएं और तुरंत सिरे से नकार दें, और खास करके जब आप कमजोर हो और उभर रहे हो तो यह आरोप लगाना और यह कार्य करना बेहद आसान हो जाता है। चट से हम लोग मोबाइल उठाते हैं, 2 गाने सुनते हैं, उसमें चोली ढोड़ी लहंगा आता है और हम बोल देते हैं कि भोजपुरी अश्लील है। लेकिन ऐसे में भी बहुत ऐसे लोग हैं, ऐसे गीतकार हैं जो इस धारणा को बिल्कुल तोड़ दिए हैं और तोड़ कर बताए हैं कि नहीं, ऐसे भी गाने हिट हो सकते हैं। हमारे साथ भोजपुरी के सुप्रसिद्ध पवंडर चकल्लस लल्लन टॉप राइटर है आशुतोष जी, स्वागत है आपका। स्वागत है भैया, नमस्ते भैया। एक बात हमको आप बताइए, सीधा सीधा हम बोलेंगे, बहुत जलेबी की तरह नहीं घुमाएंगे। हम आपसे ये पूछते हैं कि क्या विशेष अंग को, विशेष कपड़े को, विशेष जाति का नाम लेकर ही गाना हिट किया जा सकता है या और कोई चीज है? किसी चीज को विशेष बनाकर गाने नहीं बनाए जाते हैं, गाने अच्छे बनाए जाते हैं जो विशेष हो जाते हैं। तो वो कौन सी कला आप में है जो ऐसे छड़ी घुमा देते हैं और गाने विशेष हो जाते हैं? जरा उसको समझाइए। सिर्फ एक चीज है, अच्छा सोचिए, अच्छा रिजल्ट होगा। इस धारणा पर आप एकदम आलंबित हैं? जी बिल्कुल। तो फिर ये कहाँ से सब गाने जो अब क्या हम नाम भी नहीं ले सकते कैमरा में, क्या भोजपुरी का व्याकरण खत्म हो गया है या फिर बस वहीं पर केंद्रित हो गया है? व्याकरण खत्म नहीं हुआ है। दरअसल जो लोग आहत कर रहे हैं, भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, कुछ सारे गाने तो मेरे नहीं है, जिन किसी के गाने आ रहे हैं जो शर्मसार कर रहे हैं, तो उन लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। व्याकरण खत्म नहीं हुआ, उन्होंने व्याकरण को देखा ही नहीं है। अच्छा, एक चीज और हम बोलते हैं कि अगर आप गीतकार बन रहे हैं, गीतकार मतलब साहित्य को साधना हुआ, इसके लिए पढ़ाई कितनी जरूरी है कि आप साहित्य को पढ़ें या फिर ऐसे ही कलम उठाकर गीतकार बन जाए? बोलने के लिए सबसे पहला जरूरी चीज है सुनिए, और लिखने के लिए पढ़िए। तो मैं पढ़ने पे ज्यादा जोर देता हूँ ताकि उसमें से कुछ चीजें समझ में आए, तो मैं उसको दूसरे तरीके से थोड़ी सी सहयोगी को भी देंगे। भोजपुरी के लिए क्या आप विशेषकर कौन सी चीजों को प्रेफर करते हैं जिससे आप जब गानों को लिखते हैं तो इतना अच्छा निखार आता है, अश्लीलता विहीन होते हैं वो गाने? हमारी कोशिश यही है कि ये चीजें हो ताकि हर कोई हर जगह बैठ के सुन सके, बजा सके, और इसी पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? प्रॉपर हम रहने वाले बक्सर जिले के हैं। एक गांव है हमारा डेहरी पंचायत, उसे। और अगर आप बात करें आने वाले अग्रिम जो चीजें आने वाले हैं आपकी, उसमें आपको क्या कुछ करने वाले हैं अभी आगे? मुझे लगता है कि जिस तरीके से समाज में बदलाव आ रहा है, चीजों को सुनने में बदलाव आ रहा है, यंगस्टर्स आ रहे हैं जो हमारी उम्र के हैं, वो कुछ और सुनना पसंद कर रहे हैं, और जो हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, वो लोग कुछ और सुनते आ रहे हैं, तो दोनों का सामंजस्य बैठाना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अश्लीलता जो है वो लोगों में है या राइटिंग में है? देखिए, लोगों से ही राइटिंग है, तो लोगों से ही होगा। लोगों से ही है। जो लोग अधिकतर समाज में लोग अश्लील सुनना पसंद करते हैं, तो लोग राइटर भी क्या करें, मजबूरन वो नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। जो ऐसे लोग हैं कि जिनको शॉर्टकट अपनाना है या फिर किसी का बुरा देख के उससे भी बुरा रास्ता अपना लेना है कि इन्होंने थोड़ा किया तो मैं थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, और ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो बर्दाश्त से भी बाहर निकल जाता है। 1 बिलियन होने वाले हैं। हेलो, हो चुके हैं। हो चुके हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बधाई हमारे बड़े भाई और उनकी पूरी टीम को, हेलो कॉन की पूरी टीम, रितेश भैया, आशीष भैया, सोनू भैया, सब लोग। तो अरे भैया कोई बात नहीं, अरे सॉरी। तो इन सब चीजों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे भोजपुरी से पहला बिलियनियर गाना निकला है। विशेषकर अगर हेलो कौन गाने की राइटिंग की बात की जाए तो ये लॉकडाउन में आया, और लॉकडाउन में जब लिखा गया इस गाने को, तो अगर पूरा गाना सुने आप, कहीं से भी एकदम साफ सुथरा गाना, और 1000 मिलियन रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड है, ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला रिकॉर्ड है। इसको कहीं हम टूटता हुआ नहीं देख रहे हैं, अभी 2-4 साल तक नहीं देख रहे हैं हम। आशुतोष जी, एक सवाल और है। एक आरोप भोजपुरी के ऊपर ये लगता है कि छोटे गीतकारों का या छोटे गायकों का गाना चोरी करके और बड़े गायक गा देते हैं।
थोड़ा इस पे आप तो प्रकाश डालिए कि क्या ये सही है, ऐसा होता है या नहीं होता है? ये छोटी मानसिकता के लोगों का काम है और इसे चोरी नहीं डकैती बोलेंगे, क्योंकि आप सामने से उठा रहे हैं, किसी का बज रहा है आप उठा के गा रहे हैं, तो इसको डकैती बोलेंगे। लेकिन ये डकैती जो है कुछ बड़े लोग भी कर दे रहे हैं। नहीं, वो बड़े लोग नहीं ऐसा है, सुनने वो में लोग आया। बड़े हैं ही नहीं, सोच छोटी है तो बड़े हैं ही नहीं। चलिए, आगे जो लोग और इस फील्ड में आना चाहते हैं उनका क्या स्वर्णिम भविष्य है इस क्षेत्र में? जी बिल्कुल बिल्कुल भविष्य है। आप अच्छा करिए, अच्छा लेके आइए और उसका परिणाम बिल्कुल अच्छा होगा। आप अच्छे सम्मान के साथ जिए। दर्शकों, हमारे साथ थे आशुतोष जी, उज्जवल कलाकार, चकल्लस। अब कहा कहे समझ में नहीं आ रहा है, विदा दीजिए, फिर अगले किसी आदमी के साथ हम लोग मिलेंगे। नीलकमल सिंह हो, पवन सिंह हो, आज इन्हीं के गाने से कहीं न कहीं वे लोग चर्चित हैं। वैसे अभी तक से आप वंदे भारत समाचार देख रहे थे, मैं आपके साथ नीलेश भारद्वाज, बहुत बहुत धन्यवाद।